हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 200 और यज़दी स्क्रैम्बलर के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक स्टनिंग लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक आपको मॉडर्न स्टाइल के साथ में यहाँ पर नज़र आएंगी। अगर बात की जाए ड्यूक 200 को लेकर तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड शार्प आपको मिलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए यज़दी स्क्रैम्बलर को लेकर तो यहाँ आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मशीन मिलने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी रफ़ एंड टफ आपको दिखाई देगा। यह लुक के मामले में अगर किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। ड्यूक 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर एंड 19.3 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए यज़दी स्क्रैम्बलर को लेकर तो यहाँ आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 29.7 PS की पावर एंड 28.2 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलेगा। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक में डिफरेंस नज़र आने वाला है। बात अगर PS को लेकर की जाए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 PS की पावर ज़्यादा मिलेगी यज़दी स्क्रैम्बलर में ड्यूक 200 के कंपेयर में। वहीं अगर हम लोग टॉर्क को लेकर बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 9 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा नज़र आने वाला है यज़दी स्क्रैम्बलर में। यानी कि पावर फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यज़दी स्क्रैम्बलर यहाँ आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इन दोनों ही बाइक को रियल वर्ल्ड में राइड करते हैं तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर का जो पिकअप है वो ड्यूक 200 से ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन अगर बात टॉप स्पीड को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक अप्रॉक्सीमेटली 140+ kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि दोनों ही बाइक के पिकअप में डिफरेंस है लेकिन जो टॉप स्पीड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दोनों बाइक आपको प्रोवाइड करेंगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। ड्यूक 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 159 किलोग्राम का वेट। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर आपको मिलने वाली है 192 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 33 किलोग्राम वेट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। यज़दी स्क्रैम्बलर आपको हैवियर साइड पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। ड्यूक 200 आपको दिखाई देगी सिर्फ 155 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर आपको मिलने वाली है 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूक 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सोलो राइड करने के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप इस बाइक को पिलियन के साथ में राइड करेंगे कहीं कहीं पर ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान करने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो परेशानी है वो किसी हाई बम को क्रॉस करते हुए फेस करनी पड़ेगी। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर का जो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ये मोर देन एनफ है। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर भी राइड करते हैं, ख़राब रोड कंडीशन में भी अगर आपको राइड करना पड़ेगा तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में यहाँ आपको यज़दी स्क्रैम्बलर एक ज़्यादा बेहतर मशीन दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सीट हाइट को लेकर। यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर आपको मिलने वाली है 800 mm की सीट हाइट। वहीं ड्यूक 200 आपको दिखाई देगी 822 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 22 mm सीट हाइट का डिफरेंस मिलने वाला है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'5" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर की जाए तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर मिलने वाला है 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक। वहीं ड्यूक 200 आपको दिखाई देगी 13.4 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर 900 ml फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस दिखाई देगा।
ड्यूक 200 आपको थोड़ा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही अगर हम लोग माइलेज फिगर की तरफ देखते हैं तो आपको ड्यूक 200 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 32-35 kmpl का माइलेज। वहीं YZD स्क्रैम्बलर आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 28-30 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में आपको यहाँ पर ड्यूक 200 थोड़ा सा आगे दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। YZD स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में मिलने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नजर आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनो शॉक सस्पेंशन। अगर बात सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर सस्पेंशन की फील्ड में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको YZD स्क्रैम्बलर ड्यूक 200 के कंपेयर में एक ज़्यादा बेहतर मशीन मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक यहाँ आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको YZD स्क्रैम्बलर में फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 230 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेकिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगी। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ब्रेक की तरफ से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइजेस को लेकर। YZD स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ड्यूक 200 में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं। वहीं YZD स्क्रैम्बलर आपको डुअल पर्पस टायर के साथ में दिखाई देगी, जिससे जब आप चाहें ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं एंड आप नॉर्मल रोड कंडीशन में भी इन टायर से राइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 200 के लिए आपको पे करने होंगे 1.97 लाख रुपीज़। वहीं YZD स्क्रैम्बलर के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.10 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़ से लेकर 19,000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। एंड यहाँ पर मैंने जितने भी प्राइजेस बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए, तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स को यूज़ करना है, अगर आप एक लाइट वेट मशीन को राइड करना चाहते हैं एंड जो थोड़ा सा लो ग्राउंड क्लियरेंस है आप उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं एंड साथ ही आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM ड्यूक 200 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मशीन को राइड करना है, आप एक ऐसी मशीन को राइड करना चाहते हैं जिससे जब आप चाहें ऑफ रोडिंग भी कर सकें, साथ ही आपको अपनी बाइक में थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए, आप अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि YZD स्क्रैम्बलर आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप YZD स्क्रैम्बलर या फिर ड्यूक 200 का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक ऑफर में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जावा या YZD की किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में शोरूम का लोकेशन लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इस शोरूम से बाइक परचेज़ करने पर आपको जावा या YZD की किसी भी बाइक पर 5,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सी बाइक फर्स्ट चॉइस होने वाली है आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।